नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा और आज हम खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। ये मुद्दा इसलिए खास है क्योंकि हम हमेशा ही जेपीएससी को लेकर चर्चा करते हैं। एक बार फिर से जेपीएससी जो है वो विवादों में है। जेपीएससी हमेशा विवादों के कारण ही सुर्खियों में रहता है। पूरे देश भर में जेपीएससी को लेकर जो सुर्खियां हैं वो हमेशा रहती हैं कि आखिर जेपीएससी में इतना हंगामा क्यों, जेपीएससी हमेशा भेंट क्यों चढ़ता रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ खुद अनिल जी मौजूद हैं जिन्होंने स्टार्टिंग से ही परीक्षा दिया है जेपीएससी को लेकर और एक बार फिर से ये कोर्ट गए हैं क्योंकि इन लोगों का मानना है कि जेपीएससी में हमेशा खामियां रही हैं, उस खामियों को सुधारा नहीं जा रहा है। और इस बार भी जो 326 जो अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है, सिर्फ नियुक्ति होना बाकी है, उनको लेकर भी इनका कहना है कि उसमें भी गड़बड़ियां हैं। जेपीएससी को इस पर विचार करना चाहिए। इसको लेकर ये लोग हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। अनिल जी, आप स्टार्टिंग से ही अगर जेपीएससी की बात करें, हंगामा हुआ, आंदोलन हुए, लाठियां चटकाई गई और आज यहां तक पहुंच गए हैं, क्या लगता है ये जेपीएससी सुधरेगा? पहला सवाल तो यही होगा। देखिए मैडम, ये लगातार हम लोग आंदोलन करते रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बार जो स्थिति बनी है पहले की तुलना में काफी अलग है। और अभी देखिएगा कि ये रिजल्ट आने के बाद 21 अप्रैल को अंतिम परिणाम जारी हुआ है। इसके बाद करीब 35 से ऊपर केस दायर हो चुके हैं और केस दायर करने वाले जो आंदोलनकारी लोग थे ही, इनके अलावा जो पास अभ्यर्थी हैं उन लोगों ने भी केस दायर किया है। कहने का मतलब ये है कि जो पास कैंडिडेट है उनको भी लग रहा है कहीं ना कहीं गड़बड़ियां है, क्योंकि सेवा का डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ उनको इसके आधार पर गड़बड़ियां लगता है। तो देखा जाए तो पूरी प्रक्रिया में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि गड़बड़ियां कहाँ कहाँ है। इसके बारे में मैडम विस्तार से चर्चा करेंगे। अनिल जी, आपने कहा कि जो पास हुए अभ्यर्थी हैं उन्होंने भी केस किया है, लेकिन उनका कहना है कि आंदोलन वही लोग करते हैं जिन्होंने पढ़ाई की ही नहीं है। हम आज पास हो गए हैं, अब हमारी नियुक्ति होने वाली है और वो अड़चन डाल रहे हैं। देखिए मैडम, मैं बताना चाहूंगा, मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। मैं 2002 से झारखंड का गठन होने के बाद जेपीएससी गठन हुआ। 2002-3 में पीटी का एग्जाम हुआ था, उसके बाद मेंस का मुख्य परीक्षा हुआ 2004 में। तो देखा है तो 2004 के बाद पहला जेपीएससी मैं दिया, दूसरा मेंस दिया, तीसरा का, चौथा का, पांचवा का, लगातार ये 18 साल से मैं मुख्य परीक्षा दे रहा हूँ। तो ये गड़बड़ियां पहला और दूसरा को जग जाहिर है कितना बड़ा घोटाला हुआ था। तो सारे परीक्षाएं विवाद में रही। मैं अभी छठी जेपीएससी की बात करूंगा। जो लोग कह रहे हैं कि जो पढ़ नहीं रहे हैं वही आंदोलन कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ ये विज्ञापन आने के साथ ही इसका विरोध चालू हो गया था। कुछ गड़बड़ियां थी और खासकर जब विवाद तब बढ़ा जब पीटी का परिणाम आता है। तो पीटी का परिणाम में आरक्षण का धजिया उड़ा कर रिजल्ट निकाला जाता है, क्योंकि रिजल्ट तो 15 गुना के आधार पर निकलता है, लेकिन जो मुख्य मुद्दा था इसका आरक्षण, जो 5वां में भी नहीं दिया गया था, इसको लेकर भी आंदोलन हुआ था। तो इसको लेकर रिजल्ट निकला, हम लोग पास थे। पहला रिजल्ट जो आया था 5,103, इसमें हम लोग पास थे। फिर भी हम लोगों ने आंदोलन इसलिए किया क्योंकि जो आरक्षण पॉलिसी है इसको पालन नहीं किया गया था मैडम। तो हम जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं, आरक्षण, जिनकी बात अनिल जी ने भी की है, अगर हम जेपीएससी की बात करें, सेकंड जेपीएससी जो था अनिल जी, वो शांति देवी करके बहुत चर्चा में रहा, बहुत सुर्खियां बटोरी, सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक चर्चाएं हुई और उसमें कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया। हालांकि जो उस समय रिजल्ट आया था वो लोग अभी नौकरी पे हैं, लेकिन कब उनकी नौकरी पे भी सवाल खड़े हो जाएं ये कोई नहीं जानता। 18 साल की बात है, 18 साल में सिर्फ क्या ये नियमावली आरक्षण के भेंट चढ़ता आया? देखिए मैडम, ये नियमावली का जो हवाला दिया जाता है, मेरे को लगता है कि ये नियमावली लगभग बना हुआ है, पालन नहीं होता है। जो नियम सरकार ने, जो बिहार के गजट से, बिहार से जो आया, अडॉप्ट किया गया झारखंड सरकार में, वो हुबहू था। और जो नियम था 5वां जेपीसी के बाद, आप देखिएगा कि 5वां जेपीसी में आंदोलन हुआ था और छठा में भी आंदोलन हुआ था। छठा में एक रघुवर सरकार ने एक कमेटी बनाया था, अमर बोरी कमेटी। इस कमेटी का सिफारिश में खुद स्पष्ट उल्लेख था कि पहला जेपीसी से लेकर चौथा, 1, 2, 3, 4 जेपीसी तक आरक्षण का नियमों का पालन किया गया था, लेकिन 5वां के से ही
आरक्षण को खत्म कर दिया गया था। इसको लेके लगातार विवाद उठा था और कमेटी का रिपोर्ट में कमेटी का सिफारिश में भी स्पष्ट कहा गया है कि पांचवा में किसके कहने पे आरक्षण हटाया गया था और ऐसा हुआ, ऐसा दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। और छठा जेपीसी से पुनः बहाल करने का बात किया गया था कि पीटी का जो है पीटी में मेंस में और इंटरव्यू सभी चरणों में आरक्षण दिया जाए, क्योंकि बिहार में देखा गया, हम लोग बिहार में आरटीआई भी किए थे, तो बिहार के आरटीआई में भी स्पष्ट उल्लेख है कि सभी चरणों में आरक्षण दिया जाता है, यहाँ तक कि यूपीसी में भी दिया जाता है। लेकिन झारखंड में ऐसा हुआ कि पांचवा से समाप्त किया गया और छठा में सेम विवाद बना हुआ था और वही पीटी के कारण, आरक्षण के कारण ये विवाद बढ़ते चला गया और रिजल्ट पे रिजल्ट निकालते चला गया। पहला रिजल्ट आया 5,103, बाद में रिजल्ट 965 निकाला गया अतिरिक्त रिजल्ट, जिसका भी जोरदार विरोध हुआ, मामला कोर्ट में भी गया। फिर तीसरा रिजल्ट निकलता है 27,000 टोटल हो जाता है 34,000, मुख्य परीक्षा हो भी जाता है। मुख्य परीक्षा के बाद देखिए कि मुख्य परीक्षा के बाद कोर्ट का निर्णय आता है और तीसरा रिजल्ट को रद्द कर दिया जाता है और फिर आदेश आता है कि ये पहला दूसरा पे इंटरव्यू किया जाए। तो ऐसा बहुत सा विवाद था। विवाद तो चरम तब हो जाता है मैडम कि जब अंतिम परिणाम आता है, इसके बाद विवाद बढ़ जाता है। अनिल जी, जेपीएससी एक स्वतंत्र संस्था है, लगातार सरकार इसमें इंटरप्ट करती है, जो कि सरकार एक अलग है और जेपीएससी स्वतंत्र संस्था है जिनमें सरकार का गतिविधि जो है उसमें नहीं होना चाहिए, प्रेशर नहीं होना चाहिए। लेकिन हम अगर दूसरी जेपीएससी से देखें तो लगातार वो भ्रष्टाचार में लिप्त रहा। नेता, कई अफसर ऐसे रहे जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को जेपीएससी में नौकरी दिला दी। जो जेपीएससी एक स्वतंत्र संस्था है उस पर हमेशा ही भ्रष्टाचार का आरोप लगता रहा कि जो छात्र यहाँ पे मेहनत करते हैं, पढ़ाई से परीक्षा पास करते हैं, उनकी नियुक्ति नहीं होती, बल्कि नियुक्ति उनकी कर दी जाती है जो नेताओं के, जो अफसर हैं उनके परिवार के सदस्य हैं। तो जो सरकार की जो भूमिका होती है, 5 साल आपने, अभी के 5 साल की अगर बात करें, बीजेपी सरकार की बात करें, उस समय भी आंदोलन हुए, एक बार फिर से हेमंत जी की सरकार बनी, सरकार बदल गई। लेकिन आपको लगता नहीं कि इस पूरे झारखंड गठन के बाद से जो 18 साल रहे, इसमें जेपीएससी और सरकार की जो सहभागिता रही, किसी ने भी इसको सुलझाने का काम नहीं किया? मैडम देखिए, हम लोग उम्मीद करेंगे, नया सरकार का गठन हुआ है, युवा मुख्यमंत्री है माननीय हेमंत सोरेन जी, तो हो सकता है कि अभी जो स्थिति बनी, इस परिस्थिति में उनको जो संज्ञान में आया और स्पष्ट हुआ न हुआ ये तो कहना मुश्किल होगा। लेकिन जहां तक जो अनुशंसा जेपीसी ने सरकार को भेजी है, ये करीब 29 मई को भेजी है और अब करीब 25 दिन हो गया है और अनुशंसा भेजने के बाद सरकार चाहता तो ज्वाइनिंग करवा सकता था, लेकिन सरकार भी वेट एंड वॉच स्थिति में है क्योंकि मामला कोर्ट में लंबित है। तो ऐसे स्थिति में सरकार का ध्यान कोर्ट पे है और कोर्ट के निर्णय के बाद हो सकता सरकार इसमें निर्णय ले। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि ये विवाद का मूल वजह अंतिम परिणाम आने के बाद बढ़ गया था, क्योंकि अंतिम परिणाम आने के बाद 2 मुद्दे महत्वपूर्ण हो गए थे। एक पहला महत्वपूर्ण मुद्दा था क्वालिफाइंग पेपर। क्वालिफाइंग पेपर जो होता है, क्वालिफाइंग का मतलब ही होता है क्वालिफाई करना, जहां पेपर 1 में हिंदी और इंग्लिश 2 पेपर थे जो 50-50 नंबर के थे, जिसमें दोनों मिला के आपको 30 नंबर लाना था। और 30 नंबर लाने का मतलब है कि आप हिंदी में 28 नंबर भी लाते हैं और इंग्लिश में 3 नंबर भी लाते हैं, 4 नंबर भी लाते, तब पास होते हैं। इसका मतलब था कि क्वालिफाई करिए तो इसका मुख्य परीक्षा कॉपी चेक होगा, यही माना जाता है। यूपीसी वगैरह में हम लोग देते थे, तो क्योंकि लाखों संख्या में कॉपी होती है, ऐसे स्थिति में कॉपी जांच करना एक समय की बर्बादी होती है, इसलिए क्वालिफाइंग पेपर का कॉपी जांच कर लिया जाता है और कॉपी जांच होने के बाद ये पास होते हैं, इसके बाद ही आगे क्या कॉपी चेक किया जाता है। लेकिन यहाँ जो अंतिम परिणाम निकाला गया, तो ऐसे में जो क्वालिफाइंग पेपर का मार्क्स था उनको भी जोड़ दिया गया। ये सबसे बड़ा ज्यादा, मतलब कि देखा जाए तो बहुत बड़ा गलतियां है जेपीसी का, जो इंगित करता है करप्शन की ओर। मैडम मैं ये बताना ये भी चाहूंगा, जो क्वालिफाइंग पेपर में जब सिलेबस देखिएगा, इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि ये जस्ट ओनली क्वालिफाइंग पेपर वर्ड लिखा रहता है और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि आपको बस 30 नंबर लाना है। और एक वर्ड ये भी जोड़ा गया है कि ये हिंदी मीडियम का लोगों को इंग्लिश के नंबर से प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब है कि यह नंबर ऐड नहीं जोड़ा जाएगा, इसलिए वर्ड को लिखा गया। आप सेकेंड पेपर से लिखता है कि सेकेंड पेपर से नंबर को जोड़ा जाएगा, इसका कहने का मतलब है कि मेरिट लिस्ट बनेगा सेकेंड पेपर से होगा, ना कि फर्स्ट पेपर से। तो पहला गलती ये था मैडम। और दूसरा गलती मैं बताऊंगा, ये जो 40% मार्क्स के बात पे बता रहा हूँ, ये 3 पीटी में मेंस में ये जो सिलेबस जारी किया गया था, इसमें लिखा गया था कि आपको 40% मार्क्स जनरल को लाना है और 35% मार्क्स लाना है ओबीसी वर्ग को और एसटी/एससी को 32% लाना है। लेकिन यहाँ जो रिजल्ट निकाला गया है, इसमें देखिए कि जो छात्र एक सब्जेक्ट फेल भी हो गए हैं, उनको भी अधिकारी बना दिया गया। ऐसा बहुत से है संज्ञान में जो इकोनॉमिक्स में फेल है, लेकिन वो वित्त सेवा के अधिकारी बन गए हैं। जब सरकार या बीजेपी से स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आपको सभी ईच पेपर में, सभी विषयों में आपको
मिनिमम मार्क्स लाना है। हम बात करें इन 18 सालों में या मुद्दे पर ये बात करते हैं कि राठौर सरकार के समय का पूरा प्रक्रिया उसी समय में हुआ। अंतिम परिणाम का जो रिजल्ट आया, जो नया सरकार में आया, तो ऐसे स्थिति में हो सकता है कि नए सरकार को समय कम मिला, फिर कोरोना भी स्टार्ट हो गया। तो ऐसे स्थिति में क्योंकि माननीय हेमंत सोरेन जी बार बोल रहे थे कि ये शिक्षादायी संस्था है, इसमें बार बार करना सही नहीं होगा, लेकिन विधानसभा में बोले भी थे कि अंतिम परिणाम आने आज तो फाइल मेरे पास ही है, आज उनके पास फाइल आ गया है। शायद वो वेट एंड वॉच की स्थिति में हो सकता है कि वो चाहते हैं तो 29 मई के बाद जो कार्मिक का जो कार्मिक को सत्ता भेजा था, तो वो तो ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिएगा कि आज 25 दिन बीतने के बाद भी सरकार ने वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। हो सकता है कि वो चाहते हैं तो 29 कमेटी बनी जो आपने कहा कि रघुवर सरकार में बावरी कमेटी बनी थी। ऐसा हो कि कोर्ट के निर्णय के बाद ही आगे सरकार निर्णय ले, तो उम्मीद करते हैं कि मामला कोर्ट में है और हम लोग कोर्ट से जीतेंगे और कोर्ट से स्पष्ट हो जाएगा कि सच्चाई की जीत होती है। कमेटी बनी जो आपने कहा कि रघुवर सरकार में बावरी कमेटी बनी थी, उस समय उन्होंने अपनी अनुशंसा पेश की, उसके बाद अब कोर्ट का हस्तक्षेप। आपने बताया कि 35 या 37 2010 से अब 2020 हो चुका है, तो ये हम लोग इस बार ठान के बैठे हैं कि छठी सिविल सेवा को इस समय से कई सालों से बोला जाए तो लगातार 2010 से आज 2020 हो चुका है, तो ये हम लोग इस बार ठान के बैठे हैं कि छठी सिविल सेवा को हम लोग किसी भी कीमत पे, चाहे इसको लिए हमको हाई कोर्ट में उम्मीद है कि निर्णय आ जाएगा, नहीं तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन हमको लगता है कि माननीय उच्च न्यायालय से निर्णय हम लोग का पक्ष में आएगा। और इसके बाद रद्द होने के बाद हम लोग चाहेंगे कि सरकार से निवेदन करेंगे, हम लोग मिलेंगे भी माननीय मुख्यमंत्री से और कहेंगे कि छठी के साथ छठ रद्द करने के बाद में कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आपके साथ आंदोलन कर रहे थे, उनकी तो उम्र गुजर गई है, अब उनका क्या, उनके भविष्य के क्या? अगर ये छठी जेपीएससी परीक्षा रद्द होती है या नहीं होती है, ऐसे में आपने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो ये वक्त लंबा खींचता चला जाएगा। जी मैडम, ये तो कोई भी संघर्ष करते हैं, संघर्ष का परिणाम तो नहीं मिलता है, कोई भी अच्छे फल का इंतजार करना पड़ता है। तो ये जो जेपीसी का कर्तन था 20 साल से, अब चाहेंगे तो इसका हल हो जाए, संभव नहीं है। लगातार अब इतना स्थिति बदला है और हम लोग बहुत सुधार भी करवाए हैं आंदोलन करके, तो जो स्थिति अभी वर्तमान में बना हुआ है, तो इसमें देखिए कोर्ट का निर्णय का हम स्वागत करते हुए आएगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि हम लोग छात्रों के, हजारों छात्रों के हित में ही निर्णय आएगा। तो इसके बाद हम लोग कोर्ट करेंगे सरकार से मिलकर, क्योंकि आज भी काम सरकार को करना है और हमारे युवा मुख्यमंत्री है और पूरा उम्मीद है राज्य को, यहाँ की जनता को भी, तो इसकी बात में हम लोग विचार करेंगे, बात करेंगे और जितने भी कैसे इसको ठीक किया जाए, इसमें वो रणनीति बनाएंगे और उम्मीद करेंगे कि ये जो पिछले 10-15 साल से जो विवाद चल रहा है 5वां में इकट्ठा, इसका हल इस सरकार में। तो हम जेपीएससी को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं कि जेपीएससी हमेशा से विवादों में है, किस किस पहलू पर हमेशा सवाल उठे, आरक्षण के मुद्दे पर सवाल उठा, नियमावली पे सवाल उठा और जेपीएससी के अंदर व्याप्त जो भ्रष्टाचार हैं उसको लेकर सवाल उठा। अब इन्होंने जिस तरह से आंदोलन किया है, एक बार फिर से ये कोर्ट पहुंचे हैं, कोर्ट के शरण में, कोर्ट के रिजल्ट का इंतजार है कि कोर्ट क्या कुछ फैसला लेती है। आखिरी सवाल अनिल जी, इंतजार कितना और अगला कदम? देखिए मैडम, अभी जो सुनवाई कोर्ट में इसके बारे में बताना चाहूँगा। आज 6 केस लगा हुआ, लेकिन 2 महत्वपूर्ण केस हम लोग का था, दिलीप कुमार सिंह था और विकास साहब का
जाए या नहीं बोला जाए, लेकिन कहीं ना कहीं 5 अगस्त तक दिया गया है। तो सरकार के वकील ने भी कदम मांगा था, तो 5 अगस्त को साबित हो जाएगा कि इसको स्टे करना है या नहीं करना है। लेकिन इससे पहले भी कल भी एक सुनवाई था उनका राहुल कुमार वाद, जो सबसे पुराना केस था। ये राहुल कुमार वाद में देखा जाए तो पूरी तरह से मुझे समझा जाए तो रीढ़ का हड्डी है केस का। तो इसका भी सुनवाई का डेट दिया गया 21 जुलाई को। मुकेश कुमार वाद भी है, दोनों केस हम लोग के द्वारा ही दायर किया गया है। तो 5 अगस्त से पूर्व 21 अगस्त को इसका निर्णय आ सकता है, हो सकता है कि पूरा प्रक्रिया रद्द होने का बात। तो ऐसा स्थिति होता है तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं और आगे जो भी कोर्ट का निर्णय होगा उसके बाद आप लोग आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे। अगस्त को एक बड़ा निर्णय आ सकता है, हो सकता है कि पूरा प्रक्रिया रद्द होने का बात हो। तो ऐसा स्थिति होता है तो हम लोग आगे इस पर विचार करेंगे क्या करना है। इंतजार कर रहे हैं और आगे जो भी कोर्ट का निर्णय होगा उसके बाद आप लोग आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे। जी मैडम, अब ये कोर्ट का माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय के बाद हम लोग जो भी निर्णय आएगा, हक में आए हक में ना भी आए, तो उनका स्वागत करते हैं। जैसे स्थिति होगा इसके बाद हम लोग आगे डिपेंड करता है क्या करना है। तो आपने सुना कि जिस तरह से अब हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार है कि कोर्ट क्या कुछ फैसला देती है जेपीएससी को लेकर, और फैसला आने के बाद ये लोग आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे। हम लगातार जेपीएससी के मुद्दे आपसे रूबरू होंगे और तमाम जो इसके पहलू हैं, तमाम जो तथ्य हैं उसको आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन अरुण के साथ मैं प्रियंका मिश्रा, एबी न्यूज, रांची।